मान के चलो कि 7 9 के बराबर नहीं है, ऑब्वियस सी बात नहीं है, लेकिन 7 तो 4 के बराबर भी नहीं है। दोनों केस करेक्ट है। हाँ भाई, 7 9 के बराबर भी नहीं है, 7 4 के बराबर भी नहीं है। लेकिन सोचो 7 9 के बराबर नहीं है ना, तो 7 9 के बराबर कब आता? अगर इस 9 में से मैं 2 माइनस कर देता तो 9 7 के बराबर आ जाता। चेक करो, 7 4 के बराबर तो नहीं है, तो 7 4 के बराबर कब आता? तब आता जब इस 4 में 3 को ऐड कर दिया जाता। मतलब दो नंबर अगर बराबर नहीं है तो उनको बराबर करने के लिए या तो हमें कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है या तो कुछ ऐड करनी पड़ती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर क्लास 10 से चैप्टर लिया हमने रियल नंबर्स। ये क्वेरी हमें भेजा है वंश जी ने। क्वेश्चन तो बहुत शानदार है, हॉट्स लेवल का क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो बच्चों का ये क्वेश्चन करा हुआ होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के नहीं दिखानी है, कुछ प्रूव करके दिखाना है। और अगर प्रूविंग की बात करें तो 10th क्लास के लिए थोड़ा सा मुश्किल पार्ट हो जाता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाता हूं, परफेक्ट समझ में आ जाएगा, फिर देखते हैं कितनी बात बन पाती है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट इफ एबीसीडी आर द पॉजिटिव रैशनल्स, रैशनल्स मतलब रैशनल नंबर, सच दैट एक एक्सप्रेशन दिया है कि a प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी। इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए देन आइदर प्रूव करना है a बराबर c एंड b बराबर d एक साथ, और b एंड d आर द स्क्वायर ऑफ द रैशनल्स, मतलब b और d का वैल्यू रैशनल नंबर के स्क्वायर के बराबर हो। कंडीशन यह है कि गिवन एक्सप्रेशन यह है, इसको यूज करते हुए हमें प्रूव करना है कि a बराबर c तो फिर b बराबर d आना चाहिए, या फिर b और d का वैल्यू रैशनल नंबर के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। कंडीशन कुछ इस तरह की है। क्वेश्चन शुरू में मैंने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं है, आपको थोड़ा दिमाग अच्छा लगाना पड़ेगा। देखो कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन में कुछ भी शुरुआत करूं उससे पहले ये जो टर्म है ना, ये जो वर्ड लिखा हुआ है रैशनल्स, इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। अगर इसका मीनिंग समझ में आ रहा है तो फिर क्वेश्चन में क्या प्रूफ करके लाना है ये समझ में आ जाएगा। क्या होता है रैशनल नंबर? 9th क्लास में भी तो पढ़े हैं कि ऐसी कोई क्वांटिटी जो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती हो, जिसका q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब डिनोमिनेटर 0 ना हो, उसे रैशनल बोलते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करके लाना होगा? ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा फ्रैक्शनल वैल्यू जिसमें प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रैशनल कहलाएगा। बस ध्यान रखना अंडर रूट नहीं आना चाहिए। अगर अंडर रूट नहीं है तो हर नंबर रैशनल ही कहलाता है, क्योंकि मान लो जैसे कोई नंबर 2 लिखा है तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं ना, तो रैशनल ही तो हुआ। तो फ्रैक्शनल वैल्यू हो, उसमें कुछ ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, सब रैशनल है। इस बात का ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे। कंडीशन यह है कि एबीसीडी पॉजिटिव रैशनल्स है। अगर a बराबर c आता है तो b बराबर d आना चाहिए, और सोचो कि a बराबर c ना आए तो तब ध्यान रखना ये b और d रैशनल नंबर के स्क्वायर के बराबर आने चाहिए। ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। तो यहां पर हमें कुछ केस लेने पड़ेंगे। क्या है हमारा पहला केस? पहला केस ये है कि मैं a को c के बराबर लेकर चलूंगा और वहां से b इज इक्वल टू d लेकर आऊंगा। पहला कंसेप्ट ये है। तो फिर दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस ये है कि मैं a को नॉट इक्वल टू c लेकर चलूंगा और क्या प्रूफ करके लाऊंगा कि b भी रैशनल नंबर के स्क्वायर के बराबर है और d भी रैशनल नंबर के स्क्वायर के बराबर है। ये हमारी वो कंडीशन है जो हमें इस क्वेश्चन में यूज करनी है। क्वेश्चन का ये कंसेप्ट अगर बच्चों को नहीं पता है तो क्वेश्चन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले केस 1 से स्टार्ट करते हैं। जब मैं a इज इक्वल टू c लेके चलता हूं तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा? केस 1, और उसको मैं क्या लिया? a बराबर c। अब इस a बराबर c को यूज कहां करूं? गिवन एक्सप्रेशन में, जिसको मैं क्या करता हूं? इक्वेशन 1 मान लेता हूं। तो मैंने लिखा पुटिंग a इज इक्वल टू c इन इक्वेशन 1। तो चलो a इक्वल टू c पुट करो इक्वेशन 1 में। तो a की जगह c पुट हो गया, रूट b अपनी जगह पर इज इक्वल टू c प्लस रूट d अपनी जगह पर। ये c इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कह सकते हैं c और c चला गया, तो रूट b इज इक्वल टू रूट d। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके क्या हम इसके स्क्वायर हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। तो लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स और करके भी दिखा दिया। तो रूट b का स्क्वायर, रूट d का स्क्वायर,
कितना आ गया अपने पास आ गया b इज इक्वल टू डी। देखो पहली कंडीशन क्या थी कि अगर a बराबर c है तो फिर b बराबर d आना चाहिए। a बराबर c लेके चला था, b बराबर d आ गया, तो लिख सकते हैं प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। मैंने इसका पहला पार्ट प्रूव कर दिया, लेकिन मेन सारा ट्विस्ट, मेन सारा जो टफनेस है वो उसके पार्ट 2 में है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 कहता है मुझे, मतलब केस 2 जिसको हम बोल रहे हैं कि केस 2 वो मुझे क्या लेकर चलना है कि अगर ए सी के बराबर था तो बी बराबर डी आ गया, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि ए सी के बराबर हो भाई, वो नॉट इक्वल टू सी भी तो हो सकता है। तो आगे क्या कंडीशन लेनी है उसके लिए पहले एक लॉजिक समझो। मान के चलो कि 7 9 के बराबर नहीं है, ऑब्वियस सी बात नहीं है, लेकिन 7 तो 4 के बराबर भी नहीं है। दोनों केस करेक्ट है, हाँ भाई 7 9 के बराबर भी नहीं है, 7 4 के बराबर भी नहीं है। लेकिन सोचो 7 9 के बराबर नहीं है ना, तो 7 9 के बराबर कब आता? अगर इस 9 में से मैं 2 माइनस कर देता तो 9 7 के बराबर आ जाता। चेक करो 7 4 के बराबर तो नहीं है, तो 7 4 के बराबर कब आता? तब आता जब इस 4 में 3 को ऐड कर दिया जाता। मतलब दो नंबर अगर बराबर नहीं है तो उनको बराबर करने के लिए या तो हमें कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है या तो कुछ ऐड करनी पड़ती है। वो कुछ क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है जो हम कांस्टेंट ले लेंगे। तो अपनी कंडीशन में तो यही है कि भाई दो क्वांटिटीज आपस में बराबर नहीं है, तो अगर ए सी के बराबर नहीं है तो ए सी के बराबर कब आ सकता है? गारंटी है या तो उसमें कुछ ऐड कर सकते हो या फिर उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। भाई यहां पर भी तो हमने यही किया, दो क्वांटिटीज बराबर नहीं है तो हमने क्या किया, या तो हमने कुछ माइनस किया या तो हमने कुछ ऐड किया। तो सेम कहानी है, हमारी भी तो दो क्वांटिटी बराबर नहीं है तो मैंने या तो कुछ ऐड किया या तो कुछ सब्ट्रैक्ट किया बराबर करने के लिए। बस यही हमारा जो ट्विस्ट है, आपको अच्छे से समझना है। इसके बाद क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा, आप आराम से समझ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करता हूं, इस केस को केस 3 मान के सॉल्व करूंगा और इस केस को केस 4 मान के सॉल्व करूंगा और फिर पूरा प्रॉपरली सॉल्व करके लेके आऊंगा ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो चलिए केस 3 मान के चलते हैं। और उसमें हमने लेट क्या लिया है? हमने लिया है कि ए जो है वो सी प्लस के के बराबर है। लेकिन इसका करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस इस ए की वैल्यू को अपने इक्वेशन 1 के ए में ही पुट करना है। तो चलिए पुट करिए। तो ए की जगह पुट कीजिए सी प्लस के प्लस रूट बी, जो अपनी जगह पर है लिखा रहने दीजिए, सी प्लस रूट डी। चेक करिए क्या सी से सी जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या बचेगा? के प्लस रूट बी इज इक्वल टू रूट डी। अब यहां से मुझे स्क्वायर हटाने हैं तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। तो ये हो गया के प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट डी का होल स्क्वायर। लगाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और इज इक्वल टू डी। मैं यहां से रूट बी का वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो सबसे पहले क्या करूं, इन दोनों को उधर लेके जाऊं। तो 2 के रूट बी इज इक्वल टू डी माइनस के स्क्वायर माइनस का बी। अब 2 के को नीचे ले आइए, तो रूट बी इज इक्वल टू डी माइनस के स्क्वायर माइनस का बी होल अपॉन 2 के। वैल्यू रूट बी का चाहिए या बी का चाहिए? बी का चाहिए। तो फिर से कर दो इसको स्क्वायर, तो करो स्क्वायर, तो रूट बी का स्क्वायर तो बी हो जाएगा। और यहां स्क्वायर खोलना नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंट करके दिखाना है, क्योंकि देखो अगला स्टेप में क्या लिखने वाला हूं, अपॉन 2 के का होल स्क्वायर। देखो शुरू में मैंने रैशनल के बारे में आपको क्या बताया था, एक फ्रैक्शनल नंबर है जिसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था, एक रैशनल नंबर तब तक रैशनल कहलाता है जब तक उस पर रूट ना हो। तो यहां कोई अंडर रूट तो दिख नहीं रहा आपको, तो पक्की बात है पूरी क्वांटिटी रैशनल है जिस पर एक स्क्वायर लग रहा है। तो क्या मैं अगले स्टेप पे ऐसे लिख सकता हूं कि b इज इक्वल टू, इस पूरी क्वांटिटी को मैं रैशनल r मान लेता हूं जिस पे स्क्वायर लग रहा है, वेयर r क्या डिनोट करता है, r एक रैशनल नंबर को डिनोट करता है हमारे लिए। तो मैंने प्रूव कर दिया कि b का वैल्यू स्क्वायर है किसी रैशनल नंबर के। ये चीज रैशनल क्यों है, ये बात शुरू में क्लियर की गई है कि फ्रैक्शनल नंबर हो तो रैशनल होता है, उस फ्रैक्शनल में कुछ जुड़ रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, वो सब रैशनल होता है। तो रैशनल नंबर इस पे स्क्वायर लग रहा है, तो b इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर r इज अ रैशनल क्वांटिटी या रैशनल एंटिटी। हो गया काम। अब इस b इक्वल टू आर स्क्वायर को वापस अपनी इक्वेशन 1 में पुट करो, क्योंकि देखो हमें b इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ साथ
डी इक्वल टू आर स्क्वायर भी प्रूव करना है। तो चलिए पुटिंग बी इक्वल टू आर स्क्वायर अगेन इन इक्वेशन 1 पुट करो तो ए अपनी जगह पर अंडर रूट बी जिसकी वैल्यू है आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस अंडर रूट डी। ये कितना आ गया ए प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर, आर बचेगा इज इक्वल टू सी प्लस अंडर रूट डी। यहां से रूट डी को अकेला कर लो, मतलब सी को इधर ले आओ, तो ए प्लस आर माइनस सी इक्वल टू रूट डी। बात तो फिर वही, भाई रूट डी का वैल्यू नहीं डी का चाहिए, चेक करो यहां पर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ए प्लस आर माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी। अब देखो आर तो पहले से एक रैशनल नंबर है, उस रैशनल में से आप कुछ घटा रहे हो, ऐड कर रहे हो, सब रैशनल ही कहलाएगा। तो यहां पर एक नया नाम दे दो, जैसे ए का स्क्वायर इज इक्वल टू डी, और लिख दो वेयर ए अगेन डिनोटिंग व्हाट, अ रैशनल नंबर। कहने का मतलब है रैशनल में कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो रैशनल ही होगा। जिसको मैंने एक नए नाम ए से डिनोट कर दिया, स्क्वायर लग रहा है, आप भी स्क्वायर कर दो। तो ये लीजिए बी इक्वल टू बी आर स्क्वायर प्रूव हो गया, जिसमें आर एक रैशनल नंबर है। डी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्रूव हो गया, जिसमें ए भी एक रैशनल नंबर है। यही मुझे प्रूव करना था। बस मैंने क्या किया है, जो रैशनल नंबर को डिनोट करने के लेटर्स है उन्हें चेंज कर दिया है, लेकिन मैंने लिख दिया ए बराबर रैशनल नंबर। तो ये लीजिए जो हमने केस 3 लिया था कि ए बराबर सी प्लस के, वहां से प्रूव हो गया कि डी और बी दोनों रैशनल नंबर के स्क्वायर के बराबर है। यही तो प्रूव कर रहे थे हम कि अगर ए सी के बराबर नहीं है तो पक्की बात उस सी में या तो हम कुछ ऐड करेंगे या तो कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी हमने ऐड वाला केस किया है, अब करेंगे केस 4 जिसमें हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर यही प्रूव करके लाएंगे कि बी और डी किसी रैशनल नंबर के स्क्वायर के बराबर है। चलिए अब लेते हैं केस 4। क्या है केस 4 हमारा, कि a इज इक्वल टू सी माइनस के। क्या करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे वाले सारे स्टेप्स है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो डालिए इक्वेशन 1 में, तो ये हो गया सी माइनस के प्लस का रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी। सी से सी कैंसिल हो गया, बचा क्या, रूट बी माइनस का के बाद में लिख दिया मैंने इज इक्वल टू रूट डी। रूट तो चाहिए नहीं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू डी। यहां से मैं रूट बी का वैल्यू निकालना चाहता हूं, इस पूरे टर्म को इधर ले गया, डी को इधर ले आया, बी प्लस के स्क्वायर माइनस का डी इज इक्वल टू 2k इंटू रूट बी, और यहां से रूट बी निकालने के लिए 2k नीचे आ गया, तो b प्लस के स्क्वायर माइनस का डी होल अपॉन में 2k इज इक्वल टू रूट बी। बात वही, भाई रूट बी का वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, b का वैल्यू चाहिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस के स्क्वायर माइनस का d अपॉन 2k होल का स्क्वायर इज इक्वल टू बी। चेक करो, एक फ्रैक्शनल नंबर है जिसमें से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पक्की बात है वो रैशनल ही कहलाएगा, उस पर स्क्वायर भी लग रहा है। तो मैंने क्या किया, इस एंटिटी को, इस फ्रैक्शन को मैंने एक नया वेरिएबल दे देना इस बार, जैसे मान लो m, जिस पे स्क्वायर लग रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है b, और लिख दीजिएगा ये m यहां पर क्या डिनोट कर रहा है, m डिनोटिंग अ रैशनल नंबर। वेरिएबल मैं बार बार चेंज कर देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि पहले वाले केस में r और a लिया था, इस बार हमने m ले लिया, तो क्या डिनोट कर दिया हमने b को, m स्क्वायर, मतलब रैशनल नंबर का स्क्वायर। फिर इस b इक्वल टू m स्क्वायर को वापस डालो इक्वेशन 1 में, क्योंकि d को भी तो रैशनल नंबर के स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है। तो चलिए b इक्वल टू m स्क्वायर को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो कितना आ गया, a अपनी जगह पर प्लस अंडर रूट b का वैल्यू है m स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस अंडर रूट d। अब यहां से ये क्या बचा, a प्लस m इज इक्वल टू c प्लस अंडर रूट d, c को इधर ले आइए, तो a प्लस m माइनस c इक्वल टू अंडर रूट d का वैल्यू नहीं d का चाहिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कीजिए, तो a प्लस m माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d। चेक करो, m तो पहले से एक रैशनल नंबर है, उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो रहेगा तो रैशनली, लेटर चेंज कर देते हैं, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू d हो गया, जहां पर b अगेन एक क्या है, b अगेन एक रैशनल नंबर है। तो चेक करो, क्या इस कंडीशन से भी हमने प्रूफ किया कि b और d दोनों ही रैशनल नंबर के स्क्वायर के बराबर है, बिल्कुल प्रूव हो गया। तो ध्यान रखिएगा, केस 1 एकदम आसान है, केस 2 में भी फिर आपको दो अलग अलग केस लेने पड़ेंगे कि आप दो नंबरों को कब बराबर नहीं प्रूफ कर सकते, जब उसमें कुछ ऐड करो या कुछ सब्ट्रैक्ट करो। और दोनों केसेस को सॉल्व करते हुए आपने दोनों b और d को रैशनल नंबर के स्क्वायर के बराबर प्रूफ कर दिया। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अच्छे से ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा।
अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, क्लास 10th के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये ब्रिलियंट था क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।